important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया है। ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा ईरान ने अपनी तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर की है। ईरान से हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, उनके साथ डील के बहुत करीब हैं। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब उन पर तैयार है। साफियों से बातचीत में कहा अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई है। लबनान और इसराइल की जंगबंदी पर कहा कि हिजबुल्लाह से बातचीत लबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया है। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कहा ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले लबनानी सदर ने जंगबंदी हुसूल की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ लबनान ने बरतानिया को असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखने की यकीन दहानी करा दी। सदारती एलामी के मुताबिक ये यकीन दहानी सदर जोसेफ ऑन और बरतानवी वज़ीर हेमिश फॉकनर की मुलाकात में कराई गई। बरतानवी वज़ीर का इसराइली बमबारी से बेघर शहरियों की बहाली के लिए 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का भी वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पहुंच गए। अंतालिया में गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मजम्मत की। गुज़श्ता रात जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे भी खोले गए। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मक़दम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ मार्च में $1 अरब 7 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2026 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। फरवरी में करंट अकाउंट सरप्लस $23 करोड़ था। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के 9 माह के दौरान सरप्लस $80 लाख रहा। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब था। अमेरिका की ईरान को डील ना करने पर दोबारा जंग शुरू करने की धमकी। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील करे, डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे।
पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी। अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नज़र रखी हुई है, सब पता है वो कौन सी फ़ौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। अमरीका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के सदर मसूद पज़ेशियां का कहना है कि ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान की शहरी तनसीबात, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब नहीं। दुनिया को देखना चाहिए, ये शर्मनाक है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता। वांग ही ने कहा कि जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अपना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। मजबूत और आज़ाद जहाज़ रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज फ़ारस और अपना हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराग़ची से राब्ता। कहा कशीदगी कम कराने में मदद देने को तैयार है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज़ पर यह पाबंदी ईरानी समंदरी हुदूद और बैनुल-अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश की तो उसका भी पीछा करेंगे। जनरल डैन केन ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान अब तक 13 जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर किया। इनमें वो जहाज़ भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ना ब्रेक थ्रू हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। मुज़ाकरात में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राबते के चैनल खुले रखे। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मक़दम किया जाना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आइंदा मुज़ाकरात के शेड्यूल का अभी ऐलान नहीं किया गया। इस बारे में क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुज़िश्ता 2 दिन में इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा हैं। लबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। फील्ड मार्शल के दौरा वाशिंगटन के बारे में उनके पास कोई मालूमात नहीं। ईरान का तमाम स्कूल्स को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल्स 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। वर्चुअल लर्निंग का इत्तलाक़ तमाम तालीमी सतहों पर होगा। अमरीका ने ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं इन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील, एलुमिनियम तो नहीं लदा। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकती है। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मकामी साख्ता मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को बर्क रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लैस है। तजुर्बा समंदर में मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के आज़म का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। बिजली यहाँ पे नहीं होती है, कारोबार का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सुबह भी नहीं होती है, शाम को भी नहीं होती है। बस हमारे आज का जो सीज़न है कोल्ड ड्रिंक का चल रहा है, तो बस बिजली हो तो मतलब फ्रीज़र चलता है, हमारी दुकानें चलती है। 8 घंटे पूरी लाइट आती है 24 घंटों के अंदर। ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 3 घंटे तो आती ही नहीं है मेरे भाई। 3 घंटे देखे हुए तो ज़माना ही हो गया। बिजली ना हो वो बेचारा घर को क्या लेके जाएगा। लोड शेयरिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानी लोड शेयरिंग बढ़ गई। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुताबिक इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेयरिंग। इस्लामाबाद भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद।
वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट्स दोबारा चलाने पर गौर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता रात से आज रात बिजली फराहमी बेहतर हो जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खां हैं। अवैस लगारी ने वाजे किया कि हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह अब नए हरमुज़ की नाकाबंदी के बायस गैस का ना मिलना और पन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है। इस्लामाबाद में कोई एक दरख्त भी काटा गया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में CDA को खबरदार कर दिया। दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक CDA की रिसर्च पर अदालत का अदम इत्मीनान। कहा, अफसोस है दारुल हुकूमत के बड़े महकमे ने मुस्तनद रिसर्च के बगैर ऑपरेशन कर दिया। यहाँ क्या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? क्या आपने उनसे मावनत ली? आपने ये दरख्त काटने के हवाले से कहाँ से राय ली? अदालत मुतमईन नहीं। अब जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। अदालत ने 1.25 साल तौहीन अदालत में सज़ा नहीं दी। अब CDA का कोई अफसर दरख्तों की कटाई में मुलव्वस हुआ तो तौहीन अदालत में सज़ा होगी। अगर पार्क्स में कारोबार कराना है तो कानून में तरमीम कर लें। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गुजरांवाला के अल-फतह पार्क में कारोबार की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में मेंबर कमीशन ने अदालत को बताया कि खुशाब में नूरपुर थल रोड पर तकरीबन 11,000 दरख्त काटे जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई से माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने महकमा माहौलियात और मेंबर कमीशन से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब करें। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाने के लिए पंजाब हुकूमत और वजारत रेलवे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए। फास्ट ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी तक फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसेस देने की भी मंजूरी। इलेक्ट्रिक बसेस अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाला, लिया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में दी जाएंगी। हर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए खुसूसी बस डिपो कायम होगा। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। तौसा में 334 अफराद में एड्स की तशखीस हुई, जिनमें 12 साल से कम उम्र 331 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। कहा, तौसा के THQ अस्पताल में मुस्तकिल एड्स स्क्रीनिंग जारी है। अब तक 50,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पंजाब में ऑटोलॉक सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है। एड्स के मामले पर पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन में से किसी की गलती हुई तो एहतसाब होगा। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब ने बताया कि पंजाब में मंकी पॉक्स के 32 केस रिपोर्ट हुए। अब तक अमवात रिपोर्ट नहीं। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ हैं। सिख यात्रियों की अमरीका ईरान जंग रुकवाने और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने पर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान ने इंसानी जिंदगियां बचाने और आलमी अमन के क़याम में अपना लोहा मनवाया है। भारत समेत दुनिया भर से आए यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। यात्रियों ने बाबा गुरु नानक के खेतों से गंदम की कटाई का आगाज़ किया। मजहबी रसूमात अदा की। अल्लाह शुक्र रुपये बस जिंदगी अल्लाह रहा तो सर खुराक से माँ सर ही समझ खुराक नो बस सिर्फ चीनी उबो माँ बागास करे बस बगर की चीना हो अब बस बारान की बस देगर न उबर आते रहे बस माँ बागा जान लगा कवली को बूट की वंगे आगे दिले एहसास के बारात लो नो बस अब आप बूट की रात लो बस अब जमा के दे माँ बस। मर्दान में मार्बल कान में फंसे मजदूर को 17 रोज बाद जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर अब्दुल वहाब का कहना है कि वो वाकई के बाद सुरंग में फंस गया था। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। 31 मार्च को कान में लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ी तोड़ गिरने से 8 मजदूर जाँ बहक।
2 को जिंदा निकाला गया था। खैरपुर में जरगे के सामने खातून के कत्ल केस में गिरफ्तार एक मुलजिम कैसर चांडियों का अदालत के सामने जुर्म का एतराफ़। अदालत का मुलजिम को जेल भेजने का हुक्म। दूसरे मुलजिम वली मोहम्मद चांडियों का जुर्म से इनकार। मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत का दीगर 16 गिरफ्तार मुलजिमान को भी पेश करने का हुक्म। तहरीक आज़ादी के रहनुमा, बुजुर्ग वकील और मौसीकी के आशिक रज़ा काजिम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रज़ा काजिम ने मौसीकी का एक नया आला सागर वीना इजाद किया। उन्होंने संजन नगर इंस्टीट्यूट बराए फ़लसफ़ा फ़नून भी कायम किया। रज़ा काजिम की नमाज जनाजा में सीनियर कानूनदान हामिद खान, सलीमा हाशमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रज़ा काजिम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद मफाहिमत की याददाश्त के नाम से मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है, इस पर बात फंसी हुई है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद MOU में जो इख्तलाफात सामने आए उनमें कमी की जा सके। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को सेंट्रल इरिगेशन सिस्टम का तोहफा। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब। सऊदी अरब के नायब वज़ीर डॉक्टर सलमान बिन अली अल खतीब ने कहा कि यह मंसूबा दोनों ममालिक के ताल्लुक़ का आगाज़ है। सऊदी अरब फूड इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार करता है। हम ज़राअत की अहमियत समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किसानों को मदद फराहम करेगी। प्रोजेक्ट हेड ने शुरा को बताया कि मंसूबा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सपोर्ट से 2 साल कबल शुरू किया गया। बंजर ज़मीन को इस पार्टनरशिप के ज़रिए काबिल काश्त बनाया गया। यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया। जल्द ही परवाजें मनसूख होने का सिलसिला शुरू होने का खदशा बढ़ गया। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी हो रही है। कुछ मुल्क दूसरे ममालिक से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें फ्यूल के लिए मशरिक़ वस्ता पर इन्हिसार करने वाले मुल्क पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया शामिल हैं। इन ममालिक के बाद बहरान का असर यूरोप और अमरीका तक पहुँचेगा। ट्रंप की सोशल मीडिया तनकीद के बाद एक बार फिर पोप लियो ने जंगों पर अरबों खर्च करने वाले लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, कुछ जालिम दुनिया को तबाह कर रहे हैं, वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि तबाह करने में लम्हा लगता है, दोबारा बनाने में उम्र सर्फ हो जाती है। कैमरून के दौरे पर बात करते हुए पोप ने कहा कि जंगों के आका इस हकीकत से भी नज़र चुरा रहे हैं कि हलाकतों और तबाही पर तो अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। गजा से ताल्लुक़ रखने वाले नन्हे बहन भाई मेरा और अहद की चाय से मुताल्लिक़ खूबसूरत धुन सोशल मीडिया पर वायरल। मुश्किल हालात में बच्चों की गायकी ने दिल जीत लिए। मेरा और अहद उन 10 लाख से ज़ायद बच्चों में शामिल हैं जो गजा में पिछले 2 साल से जारी जंगी सूरत हाल के असरात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज। नींद से उठकर बॉस की मेज़ पर चॉकलेट भी खाई गई। मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत लगा दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। लड़की का कहना है कि वो अपने मालिक के रवैये से तंग और अपनी कम तनख्वाह से नाखुश थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएगी और अपने मालिक को जितने पैसे दोगे उतना ही काम का मतलब समझाएगी। चीन में मुबैना तौर पर शौहर से लड़ाई के बाद खातून ने अपने घर की खिड़की से तकरीबन 1,62,000 हांगकांग डॉलर फेंक दिए। $1000 के नोट जब फ़ज़ा में बिखरे तो नीचे मौजूद लोगों ने उन्हें समेटने की दौड़ लगा दी। इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि रकम असली थी और तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़या घरेलू तनाज़ा या ज़ाती परेशानी का नतीजा हो सकता है। यूट्यूब ने ईरानी हुकूमत के हामी एक चैनल को मुअत्तल कर दिया। ये यूट्यूब चैनल लेगो स्टाइल AI वीडियोज़ के ज़रिए अमरीकी सदर ट्रंप का मजाक उड़ाता था। यूट्यूब के मुताबिक चैनल ने स्पैम और धोखाधही की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, ताहम यूट्यूब चैनल ने इस इक़दाम को सेंसरशिप करार दिया। ट्रंप की वीडियोस लाखों बार देखी जा चुकी हैं। इनमें जंगी मनाजिर और आर्मी रहनुमाओं को दिखाया गया। ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई है। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। 151 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 ओवर्स कबल हासिल कर लिया। समीर मिनास ने 36 गेंदों पर 58 रन बनाए। डेविन कॉनवे 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बायरन म्यूनिख ने दिलचस्प मुकाबले के बाद रियल मैड्रिड को हरा दिया। बायरन ने सेकंड लेग 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीता। एग्रीगेट पर 6-4 की बढ़तरी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली। एक और क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग आर्सेनल और स्पोर्टिंग सीपी के दरमियान किसी गोल के बगैर बराबर। एग्रीगेट पर आर्सेनल 1-0 से कामयाब सेमीफाइनल में पहुंच गए। और मॉडस्ट फैशन वीक 2026 पेरिस में आज से शुरू हो गया, जो 16 से 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। ये 3 रोज़ा इवेंट होटल ले मारियोस में मुनक्किद हो रहा है, जहां दुनिया भर के डिज़ाइनर अपने मुनफरिद मॉडस्ट फैशन कलेक्शन पेश कर रहे हैं। इवेंट में रनवे शोज़ के साथ दिलचस्प पैनल डिस्कशंस भी शामिल हैं, जिनमें द इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट खास तवज्जो का मरकज़ है।